कहेंगे, राहुल गांधी क्या पीएम मटेरियल नहीं लगते? लायक नहीं है, वो बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, जैसे कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ। सीरियस नेता नहीं लगते? नहीं अच्छा, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर। जब राहुल गांधी जन्म लिए तो दुनिया का हर इंसान समझ गया कि ये आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जी, अब राजनाथ सिंह के बेटे जब जन्म लिए तो कोई अभी जानता है यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि राजनाथ सिंह का बेटा का नाम क्या है, वो कहाँ से एमएलए हैं, कितने लोग जानते हैं? कांग्रेसी है क्या? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं है। अल्लाह ही ना बीजेपी पब्लिक है हमारे यहाँ, उसको क्यों दबा रहे हो? दबाओ, इसलिए दबा रहे हैं सीधा साधा है, सीधा साधा है, सीधा साधा है। कि भाजपा के लिए बोल रहा है, आरएसएस की भट्टी में पड़ ले। भैया अल्ल बल्ल बोलने से नहीं होता है, अल्ल बल्ल बोलने से नहीं होता है। फैक्ट बोलने दीजिए, अल्ल बल्ल। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अब बिहार से ही नया परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यानी 2024 में क्या होगा? लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे या फिर राहुल गांधी को लेकर कुछ सोचेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को गलतफहमी है कि शायद राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता बोलेगी, पब्लिक बोलेगी। हम लोग पटना में मौजूद है, मिलर स्कूल में। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है। कार्यक्रम था यहाँ पर, इनके समाज का, विश्वकर्मा समाज से ये लोग आते हैं। तो चलिए जानते हैं, चाचा आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बहुत मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, ये बोल रहे थे आप, राहुल गांधी के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या पीएम मटेरियल नहीं लगते? लायक नहीं है, वो बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, जैसे कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ। सीरियस नेता नहीं लगते? नहीं। अच्छा, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं करता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं करता है यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं करता उनका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल। भारत तोड़ो यात्रा है, हाँ? भारत तोड़ो यात्रा। अच्छा, ये इंडिया अलायंस का क्या होगा? अब ये जो इंडिया अलायंस बना था, क्या कहिए, इसका क्या होगा? इसके बारे में जो इनका फुटकर विभाग है, फुटकर विभाग है, कोई काम नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं इतने साल से, देखिए अब उनके बाल भी सफेद हो गए, लग रहा है कि उन्होंने राजनीति में कुछ तो गुणवत्ता हासिल कर ली है। जी नहीं, वो बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हैं। लोग कह रहे थे 70,000 देंगे पर मंथ। बैठ जाना चाहिए था, अब उनको बैठ जाना चाहिए था। राहुल गांधी को जी, उनको अब बैठ जाना चाहिए था। हम दुइयों नेता चुने हैं, एगो मोदी एगो जोगी, दुइयों नेता चुने हैं। उनको बैठ जाना चाहिए था, राजनीतिक में उनको बैठ जाना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था, मोदी सरकार को आना चाहिए था। तो देखिए, राहुल गांधी पीएम मोदी कौन है बेहतर? क्या मानते हैं? राहुल गांधी जी भी अब काफी मेच्योर नेता हो गए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लेकर तो सब लोग खूब अच्छा बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी को क्या बोलेंगे? हम तो सबसे पहले यही कहें कि जहां राहुल गांधी का सवाल है तो वो पीएम के योग तो पहले नहीं है, पहले इस बात को तो क्लियर कर ले। नंबर दूसरा, ये जो 2000 जो आने वाला टाइम है, मतलब जो 24 में जो इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें तो ये कंफर्म है कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे, एकदम पक्का श्योर आएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी क्यों आएंगे? मतलब इतना क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? राम मंदिर बनवा दिया या धारा 370 हटवा दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया? पता नहीं गलत है या सही है, बहुत सारे लोग भैया यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बात तो ये है कि वो अपने बातों को इस तरीके से रखते हैं, इसलिए पूरी, हमको लगता है हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। उसको देख लीजिए, ऐसे भी रेटिंग भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा, इसलिए उनको आने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब ये तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं, मतलब इनके लिए थी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए? नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी बात के लिए भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या भैया आप भी ताली बजा रहे हैं, तो ये तालियां किसके लिए? इस ताली से दिक्कत हो रही है इंडिया अलायंस वाले नेताओं को, समझ रहे हैं आप लोग? विपक्षी नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है, मोदी जी के लिए आप लोग ताली बजा रहे हैं। लोग भी हिस्सा लेना चाहते हैं। नहीं, देखिए की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, समाज से हम भी आते हैं और यहाँ पे हम उसी के लिए आए भी हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उन्होंने कह रहे हैं, अपनी बात को रखने में कोई बुराई नहीं है। क्या भैया, क्या लगता है आप लोग, मोदी या राहुल गांधी 24 में आप लोग किसे एक पीएम मटेरियल मानते हैं? देखिए, आप लोगों का वक्त है बोलने का। क्या गुण होने चाहिए एक पीएम में? राहुल गांधी में वो गुण नजर आते हैं आप लोगों को? मुझे दूर दूर तक उनमें कोई गुण नजर नहीं आता, लेकिन एक गुण जरूर मैं उनसे को मानता हूँ। आपने कहा पीएम मटेरियल, अब उन्हें मैं पीएम मटेरियल कैसे मानूं? आप मोदी जी को देखिए तो वो मोदी जी फुल जो है
पैकेज है एक मटेरियल के। चाहे आप एक वो देखिए कि विश्व में क्या एक पहचान है भारत का, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि राहुल गांधी को हम क्यों नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमेशा से कांग्रेस जो है वो एक परिवारवाद पे राजनीति रहा है उनका। अब परिवारवाद पे कैसे, अब उनका ये क्वेश्चन होता है कि भाई परिवारवाद आप कहते हैं तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। वो एग्जांपल देते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए हैं, लेकिन इसमें फर्क है। जब राहुल गांधी जन्म लिए तो दुनिया का हर इंसान समझ गया कि ये आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी। अब राजनाथ सिंह के बेटे जब जन्म लिए तो कोई अभी जानता है यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि राजनाथ सिंह का बेटा का नाम क्या है, वो कहाँ से एमएलए हैं, कितने लोग जानते हैं? पंकज सिंह नोएडा से सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। आपको पता है पत्रकार भी है। समझ गए। अब रही बात मैडम के क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री की रेस की तैयारी आज से 20 दिन पहले भी हो रही थी, जिसके 3-4 गो उम्मीदवार थे। टक्कर किससे लेना था? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जो पलटू चाचा हमारे जो पलट चुके हैं, वही पलटू चाचा पीएम की रेस में आगे थे। पलटू चाचा पे हम आते हैं इनका। नेचुरल अलायंस किसको कहते हैं? 2005 में किसके साथ अलायंस बनाए थे नीतीश कुमार? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। बीजेपी है जो 2005 में 114 सीट लाया था। आप कांग्रेसी है क्या? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं है, बीजेपी नहीं ना बीजेपी। आप पब्लिक है, आप लोग आप पब्लिक है ना आप लोग। एक सिटीजन के तौर पे अरे नीतीश कुमार को तो शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2005 में 114 सीट था नीतीश कुमार का, भाजपा वाला उसको ला करके जमीन पर 43 पर लिखा दिया। और 2025 में नीतीश कुमार नाम का स्मारक बनेगा और उनका माल्यार्पण कर दिया जाए। एक सेकंड, अब ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे जो जंगल राज जो आरजेडी ने दिया उसको खत्म किया। आज आप यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर्स पे फ्लाईओवर्स है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप एक सेकंड भाई साहब, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये बिहार का रोड है या नोएडा का रोड है। ये नोएडा दिल्ली जो भी हो, ठीक है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स यहाँ पे बने हुए हैं, काम नहीं किया। अरे भाई यहाँ पे काम पूरे जब झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, यहाँ पे क्या था? कुछ था? ये लैंडलॉक एरिया है, ना ही यहाँ पे रिसोर्सेस है, ना ही यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस है। तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो कुछ काम कर रहे थे, यही कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। 5 बार चुनाव हुआ और शपथ 9 बार हो गया। उसके लिए चला चाहिए, पलटी का रिकॉर्ड बना रहे हैं, पलटी का रिकॉर्ड बना रहे हैं, पलटी मार चर्चा हमर बिहार के नस देलखिन, कुछ भी चल गलखिन बिहार के सुला के। आज 17 महीना तक तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां बांटने का काम किया और नीतीश कुमार जी उनके विधायकों को खरीद लाए, चेतन आनंद को पकड़ के लिया है, और ये क्या बोलते हैं, अनंत सिंह बाहुबली की पत्नी को पकड़ के लिया है, सूर्य रेखा विधायक प्रहलाद यादव को पकड़ के लिया है। अरे नीतीश कुमार जी, अगर जरा बढ़िया तरीके से सोशल इंजीनियरिंग आपका बढ़िया रहता ना, तो होटल में ताला मार के विधायकों को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कुछ नहीं मानेंगे। आज बिहार का बेटा कुछ नहीं मानेगा, बिहार का बेटा कुछ नहीं मानेगा। एक सेकंड, जब आपके पास मुद्दा ना हो तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ आता ना हो तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब आरजेडी के विधायक कल तक कहाँ थे? आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव जो अंतराक्षरी खेल रहे थे अपने आवास पे, वो कहाँ थे? अच्छा, आपने चेतन आनंद का बात किया, उनको जो है उनके भाई कंप्लेन किए, तब आके पुलिस वाले लिए। पुलिस वाले में भी इतनी खौफ है आरजेडी के नाम से कि 200 पुलिस बल आ रही है उनके पास। 1,000 नहीं 200 उस समय आए थे, हम लोग भी वहाँ पे उस टाइम पे थे आप लोग जी। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैं एक चीज बता देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए आपके चैनल पर, हम ही बोलवे करेंगे, क्योंकि ये अधिकार लालू यादव ने दिया है बोलने का, वरना कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता था दलितों को। उसको क्यों दबा रहे हैं? उसको क्यों दबा रहे हैं? इसलिए दबा रहे हैं सीधा साधा है, सीधा साधा है, सीधा साधा है, भाजपा के लिए बोल रहा है। एक सेकंड, हम भाजपा से
पैसा लेके बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बीजेपी दे रही है। 2004 महीने में जो कृषि समृद्धि योजना है उसके तो मिल रहा है। जो एक सेकंड, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो भाई पैसा ले रहे हैं हम, बोले रहे तो मोदी जी कौन से अपने घर से पैसा लगा रहे, हमारे ही जनता का ना पैसा है। इन दोनों की चर्चा लालू यादव जो बॉर्डर घोटाला किए, जेल में कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है और अभी आराम से यहाँ पे बदला बदली कर रहे हैं विधायक। आप विधायक 4 रखिए, हम रखेंगे 1, तब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। गेम तो वहाँ पे खेला करेंगे, खेला बीजेपी कर गई, बीजेपी कर गई, खेला बीजेपी कर गई। लालू यादव, तेजस्वी यादव बोलते रह गए। ये चाचा भी कुछ कहना चाहते। बिहार में खेला होते होते रह गया। नीतीश कुमार, बीजेपी ने पहले से सेटिंग कर रखी थी, क्योंकि उनको पता था कि जैसे कुर्सी तेजस्वी यादव के हाथ से जाएगी वो हाथ पैर तो मारेंगे। क्या कहेंगे, आप तो नहीं खेला कर पाए तेजस्वी यादव, आप लोग इस बात से खुश है, नाराज? बिहार की पब्लिक क्या कहेगी? सबसे पहले बिहार को पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि सभी तो खेला खेलते हैं। जब हम किया तो खराब लगा। कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं दिया, जो दिया कांग्रेस वो कहाँ गया? 5 किलो चावल आप देते हैं एक गरीब को, 1 महीना खा लेगा एक व्यक्ति। 2000 रुपया देते हैं 6 महीना, ये साल में 6000 किसान को, और कितने खाद यूरिया का मांगा कर देते हैं। एक सेकंड, पैसा लूट लिया। इनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब इनका सुनिए। पहले इनका सुनिए, फिर आप जवाब। आतिशबाजी हो रहा है जदयू कार्यालय में। किसी गरीब के आधा दिया जलता तो कितनी बड़ी बात है। नेताजी, ये खेला तो लालू जी को कर देना चाहिए था। बीजेपी के साथ जाते, गंगा में डुबा जाते, नीतीश जी का खत्म हो जाता, मल्टीप्ली हो जाते। 24 के इलेक्शन के बाद नीतीश जी का किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। सिर्फ बिहार में आरजेडी और बीजेपी का टकराव रहेगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो कह रहे हैं अभी कि भाई यहाँ पर लालू यादव चाहते हैं तो नीतीश कुमार को डुबो सकते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाते तो केस में से हट जाते। पहले अब इनको जवाब देने दीजिए। अब इनको जवाब। चाचा जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया। बिल्कुल, मैं इनके बात से 100% सही है। कांग्रेस ने हमें क्या दिया, अब शुरू करते हैं हम 1950 से। 1958 में लद्दाख का जो सबसे बड़ा एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया। हमें पता कब चलता है, 1959 में, कि लद्दाख ने हमारा एरिया को कब्जा कर लिया। इसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि अरे आरएसएस की भट्टी में पड़े हुए स्टूडेंट, आरएसएस की भट्टी में पड़े हुए, अरे आरएसएस की भट्टी में पड़ ले। अल्ल बल्ल बोलने से नहीं होता है। अल्ल बल्ल बोलने से नहीं होता है। फैक्ट बोलने दीजिए। अल्ल बल्ल मत बोलिए। पहले सुनिए। अब एक सेकंड, गुलामी मानसिकता किसकी थी? 1946 में जब शपथ लिए थे नेहरू जी, तो कौन था वहां पे राष्ट्रपति? हमको बताइए, गुलामी मानसिकता किसकी थी? उस समय के राजा जॉर्ज 6 थे। जाके इतिहास चेक कीजिए, बोलिए कि गुलामी मानसिकता किसकी थी? गुलामी मानसिकता नेहरू जी की थी, कांग्रेस की थी। गुलामी मानसिकता उनकी थी। कॉमनवेल्थ साइन करने के लिए उनको मजबूर किया गया। कहते हैं। अब बात करते हैं 1958 में चाइना लद्दाख की केस। इसलिए कहते हैं फैक्ट वाले लोग भी होते हैं। अल्ल बल्ल बोलने से नहीं होता। मेजर एरिया है, 1958 में मेजर एरिया जो है वो कब्जा कर लिया चाइना। इसके बाद हमें पता कब चलता है लोकसभा में, 1959 में। हम क्वेश्चन न करें उनसे, किससे क्वेश्चन करेंगे? भोपाल घोटाला किसने किया? 1971 में, एक सेकंड रुकिए, अभी अब खुल चुका है मेरा दिमाग। 1971 में मारुति को जब यहाँ पे कंपनी को लाया गया, उसका सीईओ किसको? वरुण गांधी को बनाया गया। वरुण गांधी कौन थे भाई? जिस अडानी को राहुल गांधी जी चोर बोलते हैं, एक मिनट, जिस अडानी को राहुल गांधी जी चोर बता रहे हैं, वही कांग्रेस अडानी के साथ, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अडानी के साथ अभी एक डील फाइनल हुई है। तब राहुल गांधी जी को अडानी जी में कोई बुराई नहीं दिख रही है अगर वो कांग्रेस के साथ डील करती है। राजस्थान में भी डील होती है जब सरकार थी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप ये बताइए, बिना कॉर्पोरेट का देश चलाना पॉसिबल है? बिना कॉर्पोरेट का अगर कोई इंसान है वो कहते कि देश चला सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जब भी छोड़ दूं, जो भी मैं कर रहा हूँ अभी या भविष्य में मेरा जो भी प्लान हो, मैं अभी छोड़ दूं। आप ये बताइए मुझे कि बिना कॉर्पोरेट का देश जॉब कौन देता है? ये अंबानी
अंबानी अडानी का जो रोना रोते हैं राहुल गांधी जी, जब कांग्रेस के साथ होता है, जब कांग्रेस के जर्नलिस्ट आप कर रही है, रोना रोते हैं, कब रोते हुए? क्योंकि जब कांग्रेस के साथ अडानी डील करते हैं तब क्यों करने मैं इनको बताता हूँ कब रोते हुए। जब 2014 में चुनाव हारे तब रोते हुए देखे, जब 2000 चुनाव के लोकसभा चुनाव हारे तब रोते हुए देखे, 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हारे तब रोते हुए देखे, गुजरात में अभी 2019 में चुनाव हारे तब रोते हुए देखे। और कितना दिखा है भाई, एक गाना दिखा है, पंजाब में क्लीन स्वीप हो गया, क्लीन स्वीप कर दिया तब रोते हुए देखे, इंडिया गठबंधन टूट गया तब रोते हुए देखे, और भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं तब रोते हुए देखे। भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं कर, जवाब आपको मिल गया। अब आप कुछ अंतिम बात कह दीजिए। सुन लीजिए, समय बात सबको ही होता है। आपके मोदी जी भी हैं, मेरे राहुल गांधी भी हैं, नहीं मेरे जनता के लोग हैं। जिस समय अडवाणी जी रथ निकाले थे तो लालू जी ने गिरफ्तार किए थे, आज राहुल जी निकाले तो उनको भी रोक दिया गया। तो जिनकी सरकार आती है वो बहुबोली होते हैं, उनकी मीडिया होती है, उनकी सबको होती है, उनकी प्रशासन होता है। जब सरकार जाती है तो उनके पर भी शिकंजा कसा जाता है। राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब कहाँ उनको गिरफ्तार किया गया? राहुल गांधी जी और जगह भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तब कहाँ उनको रोका गया? एक जगह रोका गया तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यात्रा रोक दी गई। यात्रा तो जारी है। 24 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन में तो एनआईसी सबको ही आ रहा, उन पर शिकंजा कसने के लिए। जो पावर में होता है वो तो कुछ करता ही, हम ये मानते हैं, ये सही बात है। लेकिन जब कांग्रेस पावर में रहती तो क्या क्या करती? कांग्रेस के टाइम में जब इंदिरा गांधी हारी थी इलेक्शन में तो उनकी नारा लगा था कि आधा रोटी तावा में, इंदिरा गांधी हवा में, इमरजेंसी लगा था। उसके बाद फुल बहुमत से इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी ऐसी औरत थी कि वर्ल्ड में वुमेन मैन कहलाई थी। आज मोदी जी क्यों निकाला गया? मोदी जी क्यों नहीं निकाला गया? पब्लिक जानती है कि मोदी जी को दुनिया में क्या कहा जाता है? मोदी जी का डंका बजता है दुनिया में कि नहीं बजता? जी जरूर बजता है, बिल्कुल बजता है। लोग कह रहे हैं मोदी का डंका दुनिया में बजता है। मोदी सरकार का डंका बहुत बज रहा है। फिर वही बात आप कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आप लोगों ने खुले दिल से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सच्चा सर्वे, सच्चा ओपिनियन हम आप तक लेकर आए। कुछ राहुल गांधी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं, कुछ मोदी जी के समर्थक है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो फाइनल बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि बिहार की पब्लिक ने इस जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ है इसमें क्लियर कट कह दिया है कि अब नीतीश कुमार कुछ आगे करें या न करें, लेकिन बिहार में बीजेपी आनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का ओपिनियन सामने आया है। तो खैर, अब आगे क्या होगा, कैसे 2024 में 2025 में तेजस्वी यादव का ये लोग मुकाबला करेंगे, राजद का मुकाबला करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब तेजस्वी यादव आगे कितना हाथ पैर मारेंगे और जो उनके टूटे हुए 3 विधायक है उनका क्या होगा वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।